सीतापुर बाराबंकी जिले की सीमा के पास धननाग तीर्थ नगरी के पास हो रहे नेताजी मुलायम सिंह यादव के मंदिर के निर्माण को जिलाधिकारी ने रुकवा दिया तो उसके बाद हंगामा मचा हुआ है। सियासी तौर पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इन सवालों के बीच एक प्रतिनिधिमंडल ने अखिलेश यादव से जाकर लखनऊ में मुलाकात की और अपनी बात रखी। अखिलेश यादव से जब प्रतिनिधिमंडल मिला तो उन्होंने कहा कि हमारी अपनी निजी जमीन है और इस पर हम अपना पैसा लगा करके मंदिर का निर्माण करवा रहे थे, लेकिन निर्माण को रुकवा दिया गया। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत शिवरा के ग्राम प्रधान अमरनाथ यादव इस मंदिर को 7 लाख रुपए की लागत लगाकर बनवा रहे थे और इसमें जयपुर से नेताजी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा को मंगवाया जा रहा था, जिसको इसमें स्थापित किया जाता। प्रतिमा का ऑर्डर भी दे दिया गया था, लेकिन अब मंदिर का निर्माण रुकवा दिया गया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनता है तो सरकार कुछ नहीं कहती, सीएम योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनता है तो भी कुछ नहीं कहती सरकार, लेकिन जब पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का मंदिर निर्माण होता है तो फिर सरकार का माथा ठनक जाता है, जो बताता है कि सरकार समाजवादी पार्टी के साथ सियासी खुन्नस निकालने में लगातार आगे रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जब से मंदिर का निर्माण रुका है तब से लगातार कई सवाल उठाए हैं और सवाल उठाते हुए सरकार को निशाने पर लिया है। आप भी हमारे लाइव में जुड़िए और हमें अपनी राय बताइए कि क्या मंदिर का निर्माण रुकवाया जाना गलत है या सही है, क्या मंदिर का बनना सही है या गलत है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके हमारे इस लाइव के दौरान जरूर दे सकते हैं और हमें अपनी लोकेशन और अपना नाम बताना कतई मत भूलिएगा, ताकि हम आपके पूरे पते के साथ आपकी बात को आवाम तक पहुंचा सकें। तो उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियों का दौर चल रहा है और समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि मंदिर निर्माण इसलिए नहीं रुकवाया गया क्योंकि नेताजी से खुन्नस है और समाजवादी पार्टी से खुन्नस है, बल्कि मंदिर निर्माण इसलिए रुकवाया गया है क्योंकि नेताजी की मकबूलियत बढ़ रही है और ऐसे में बीजेपी के नेता जो अपने आप को काफी सुप्रसिद्ध करार देते हैं उनकी लोकप्रियता कम हो रही है और इसीलिए मंदिर का निर्माण रुकवाया गया है। और इस बीच हमारे साथ मैनपुरी से हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, अर्नब सक्सेना, जिनका कहना है कि मंदिर का निर्माण जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है और मंदिर का निर्माण जो रुकवाया गया है वो गलत है। ऐसा समाजवादी पार्टी के साथ सरकार सियासी खुन्नस के तहत कर रही है। अब ये इनकी अपनी राय है, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की भावनाएं इससे जरूर आहत हुई हैं। एक और हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, शैलेश यादव, इनका नाम है, सैफई से जुड़े हैं। इनका कहना है कि नेताजी उत्तर प्रदेश की आन बान शान है और उनकी शान में जो मंदिर का निर्माण हो रहा था सरकार को उससे दिक्कत थी, इसीलिए मंदिर को रुकवाया गया है, जबकि सरकार की लोकप्रियता कम होती जा रही है। तो जो भी राय हो, जो भी आप सोचते हैं इस बारे में हमें जरूर कमेंट करके बताएं। हम आपकी बात को लगातार आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जो सियासी स्थितियां दिखाई दे रही हैं, स्थितियां कई सवाल खड़े करती हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताजी मुलायम सिंह यादव को चाहने वाले लगातार इस मामले पर जिलाधिकारी पर भी सवाल उठा रहे हैं, प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं। सबका एक सुर में यही कहना है कि मंदिर का निर्माण पूरा होना चाहिए, मंदिर का निर्माण नहीं रोकना चाहिए। अगर नेताजी से इतने ही ऐतराज है, उनकी लोकप्रियता से इतनी ही दिक्कत है, तो फिर बीजेपी जब नेताजी का निधन हुआ था तो तमाम आला कमान नेता उनके सैफई में क्यों पहुंचे थे। ये वो सवाल वाजिब सवाल हैं जिनको लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब सपा नेताओं का कहना है कि अगर मंदिर निर्माण को पूरा नहीं होने दिया गया तो फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से एक आंदोलन चलाया जाएगा और लोगों के बीच जाकर के सिग्नेचर कैंपेन चलाई जाएगी और उस सिग्नेचर कैंपेन के जरिए लोगों से राय ली जाएगी कि क्या नेताजी का मंदिर बनना चाहिए या नहीं। जिलाधिकारी ने जो मंदिर का निर्माण रुकवाया है उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने आरोप लगाए और उनका कहना है कि सरकार के इशारे पर प्रशासन उनके कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा है, जबकि प्रशासन का काम कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का होना चाहिए, लेकिन सरकार के कार्यकर्ता के तौर पर जिला प्रशासन काम कर रहा है। धननाग तीर्थ स्थल के पास अमरनाथ यादव के जरिए जो ये मंदिर निर्माण करवाया जा रहा है, उनका कहना है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव की शख्सियत ऐसी थी कि वो उनके मुरीद हो गए। जब उनका निधन हुआ तो वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए और इसी के चलते उन्होंने ये फैसला किया कि वो नेताजी मुलायम सिंह यादव का मंदिर निर्माण करवाएंगे और 7 लाख रुपए की लागत से वो अपनी निजी जमीन पर इस मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जयपुर के कारीगरों को नेताजी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा बनाने का ठेका दिया है, ऑर्डर दिया है और वो जल्द बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन उसे अब स्थापित कहां किया जाएगा क्योंकि मंदिर का निर्माण रुक गया है। अमरनाथ यादव ने तमाम चिंताएं जाहिर की हैं और अखिलेश यादव से भी प्रतिनिधि
मंडल ने जब मुलाकात की तो उन्होंने भी अखिलेश यादव से अपनी परेशानी रखी। तो अखिलेश यादव ने कहा कि अगर जमीन आपकी है, पैसा आप लगा रहे हैं तो ये आपका अधिकार है, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं बदायूं से, जिनका नाम है सुखदेव। उनका कहना है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जो हैं वो हमारे प्रदेश की शान है, उन्होंने हमारे प्रदेश को एक अलग पहचान दी, यादवों को अलग पहचान दी, इसलिए उनके मंदिर का निर्माण होना जरूरी है। और मंदिर के निर्माण को जिस किसी ने भी रोका है, इसके पीछे सिर्फ मकसद एक ही है कि वो उनकी लोकप्रियता से डर रहा है और नेताजी की लोकप्रियता और भी बढ़ती रहेगी। अगर बढ़ती रहेगी तो फिर बीजेपी के तमाम नेताओं की लोकप्रियता कमजोर हो जाएगी, इसीलिए मंदिर का निर्माण रोका गया है। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अगर अभी भी जुड़े हैं तो कमेंट करके आप अपनी लोकेशन, नाम, पता हमें जरूर बताएं और अपनी राय हमें जरूर दें इस मामले पर कि मंदिर जो निर्माण हो रहा है क्या वो सही है या गलत है, या जो निर्माण रोका गया है क्या वो सही है या गलत है। अमरनाथ यादव जो कि ग्राम प्रधान हैं, उनका कहना है कि हमने नेताजी को श्रद्धांजलि देने के तौर पर इस मंदिर को बनवाने का फैसला लिया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि प्रशासन इस तरीके से काम करेगा और प्रशासन मंदिर का निर्माण रुकवा देगा। जमीन हमारी है, पैसा हमारा है, चाहत हमारी है, लेकिन फिर भी प्रशासन इस पर कुठाराघात कर रहा है, जो कि गलत है। नेताजी मुलायम सिंह यादव के चाहने वालों को जब यह खबर मिलेगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा और जब से यह खबर सामने आई है तब से तमाम सवाल उठ रहे हैं। धननाग तीर्थ नगरी के पास ये मंदिर निर्माण किया जा रहा है, जो कि आपको बता दें कि अधूरा निर्माण रह गया है। इसके पिलर बन चुके थे, मंदिर ढांचा जो था वो खड़ा हो रहा था, लेकिन उसी बीच उसको रुकवा दिया गया। सीतापुर बाराबंकी जिले की सीमा पर इस मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है और अखिलेश यादव से जब से प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है तब से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ एक और दर्शक मेरठ से जुड़ गए हैं और उनका कहना है कि मंदिर जो बन रहा है वो गलत है, मंदिर नहीं बनना चाहिए। इसके अलावा हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं गाजियाबाद से, उनका कहना है कि मंदिर का निर्माण होना चाहिए, मंदिर निर्माण सही है। अब क्या सही है क्या गलत है कहना मुश्किल है, लेकिन दर्शकों की भी मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब तक जितने भी लोगों ने कमेंट किया, ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि मंदिर बनना चाहिए, लेकिन एक इकलौते दर्शक आए हैं जिनका कहना है कि मंदिर का निर्माण होना गलत है। और भी कई लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और उनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं जिनको हम शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें कई आपत्तिजनक शब्द हैं जिनको हम शामिल नहीं कर सकते, हम बोलकर नहीं बता सकते कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन जो भी हैं सब अपने लिए स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र देश में अपनी राय रख सकते हैं, वो अपनी राय रख रहे हैं। फिलहाल जो मंदिर का निर्माण रुका है उसको लेकर के सवाल जवाब का दौर लगातार तेज हो रहा है और लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है और सपा नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके के काम समाजवादी पार्टी को नीचा दिखाने, उसकी छवि को खराब करने के लिए सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि इसमें सरकार का हस्तक्षेप है या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन जिलाधिकारी की तरफ से जब से एक्शन लिया गया है, मंदिर निर्माण को रुकवाया गया है, तब से सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि सरकार जब से प्रदेश में बीजेपी की बनी है तब से सपा नेताओं के प्रति जो कार्रवाइयां हो रही हैं उनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सपा से कितना ऐतराज सरकार को है। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर कभी एफआईआर होती है, कभी उनका पेट्रोल पंप गिराया जाता है, तो कभी उनके घर पर बुलडोजर चल जाता है, कभी गिरफ्तारी हो जाती है, कभी एफआईआर दर्ज की जाती है, तो कभी सजा का ऐलान हो जाता है। इसमें जीता जागता उदाहरण आजम खान परिवार है। आजम खान परिवार को सियासी तौर पर किस तरह से सरकार ने कमजोर कर दिया है ये आप देख सकते हैं। तो ऐसे में अगर नेताजी मुलायम सिंह यादव के मंदिर का निर्माण अगर रोक दिया गया है तो इसके पीछे सरकार का ही पूरा हाथ है, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये कहना है समाजवादी पार्टी के नेताओं का। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं बाराबंकी से, उनका कहना है कि मंदिर का निर्माण हो रहा था वो सही था और होना चाहिए, क्योंकि नेताजी की शख्सियत ऐसी है जिसके बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी जब लोग सामने आएंगे तो उन्हें पता चलना चाहिए। लेकिन सरकार इसी बात से डर रही है कि अगर लोगों को नेताजी का इतिहास पता चला तो शायद बीजेपी का वोट बैंक कमजोर हो जाए। हमारे साथ जौनपुर से एक और दर्शक जुड़ गए हैं, नाम है इनका अतुल यादव, और इनका कहना है कि मंदिर निर्माण होना चाहिए, मंदिर निर्माण जो रोका गया वो गलत है, इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। इसके अलावा आजमगढ़ से हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं और उनका भी यही कहना है कि मंदिर निर्माण होना चाहिए। तो जहां तक लोगों की राय है, जो सपा के समर्थक हैं, जो नेताजी को चाहने वाले हैं, जो नेताजी से प्यार करते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं, उनका यही कहना है कि मंदिर का निर्माण होना चाहिए। लेकिन मंदिर के निर्माण पर जो सियासत शुरू हुई है, ये सियासत कई सवाल खड़े करती है। सपा के प्रतिनिधि मंडल ने जब से अखिलेश यादव से मुलाकात की है और जो राय निकलकर सामने आई है और जो आरोप बीजेपी पर लगाए गए हैं, उसमें बीजेपी के तमाम नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया दी है और उनका साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी उल जलूल मुद्दों को तूल देकर सुर्खियों में रहने की कोशिश करती है। चुनाव नजदीक हैं, मीडिया उन्हें पूछ नहीं रही है और आवाम के बीच उनकी कोई पकड़ नहीं रही है, इसीलिए ऐसे मुद्दों को हवा देकर वो सुर्खियों में आने के लिए, मीडिया में आने के लिए काम कर रहे हैं ताकि उन्हें सुर्खियां मिलती रहें, आवाम के बीच उनकी पहुंच बढ़ती रहे। लेकिन सपा नेताओं का कहना है कि बीजेपी के आरोप निराधार हैं। बीजेपी अपनी करतूत को छुपाने के लिए समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले रही है। लोगों का यही कहना है, सपा कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि हमारे जब से प्रशिक्षण शिविर, जन जागरण यात्रा जब से शुरू हुई है तब से इस तरीके के जो काम पार्टी के हित में हो रहे हैं उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत ये मंदिर निर्माण को भी रोका गया है क्योंकि सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी चुपचाप होकर बैठ जाए, वो चुनावी प्रचार में ना लगे और अपने लिए मजबूती के लिए काम ना करे, जिससे कि बीजेपी की सारी मंशाएं पूरी होती रहें। लेकिन समाजवादी पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है, ये सपा नेताओं का कहना है। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके बताते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए और ये ज़रूर बताते रहिए कि ये मंदिर निर्माण जो हो रहा है, इस पर जो सियासत हो रही है, इस पर आपकी राय क्या है। तो नेताजी मुलायम सिंह यादव के मंदिर के निर्माण को जब से रोका गया है तब से सवाल जवाब का दौर लगातार तेज हो रहा है और लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं।